45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर कुंभ के आयोजन को लेकर अपनी पीठ थपथपाते हुए और अपनी सरकार की कामयाबी का बखान करते हुए एक नाविक की कहानी सुनाई। एक ऐसे नाव वाले की कहानी जिसने महाकुंभ आयोजन के अंदर अपनी नाव चला के 45 दिनों के अंदर 30 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर डाली। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस नाव वाले ने प्रतिदिन अपनी एक नाव से 50 से 55 हजार रुपए कमा के पूरे महाकुंभ के आयोजन में 30 करोड़ की सूखी सूखी पूरी बचत कर ली। जब योगी आदित्यनाथ ने इस नाव वाले की चर्चा विधानसभा में करी, तब लोगों को लगा कि इस नाव वाले के बारे में और जानना चाहिए। आखिर ये नाव वाला है कौन और इसके पास इतनी नाव आई कैसे और किसने कैसे एक दिन के अंदर अपनी एक नाव से 50 से 55 हजार की कमाई करी और अपनी टोटल नाव चला के 30 करोड़ की बचत कर डाली। जब इन तमाम जानकारियों को पाने के लिए कुछ मीडिया रिपोर्टर्स इस नाव वाले के ठिकाने पे पहुंचे, इस नाव वाले के घर पहुंचे, तो वहां से कुछ ऐसी जानकारियां निकल के आईं जिसे सुन के लोगों के होश उड़ गए और जो हैरान करने वाली थी। दरअसल योगी आदित्यनाथ जिस नाविक की चर्चा विधानसभा में खड़े होकर कर रहे थे और जिसकी मोटी कमाई को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, वो नाविक एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर है, माफिया है, जिसके ऊपर गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं और वो कई बार जेल भी जा चुका है और अभी भी उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे ऐसे चल रहे हैं जो गंभीर धाराओं के आते हैं और उस नाविक से जुड़े लोगों का पब्लिक ट्रैक रिकॉर्ड भी थानों में दर्ज है। ये नाविक जो महाकुंभ में नाव से श्रद्धालुओं को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने का सरकारी रेट था, ये नाविक उन श्रद्धालुओं से सरकारी रेट से कई गुना ज्यादा वसूल कर रहा था, लूटखोरी कर रहा था, रंगदारी मांग रहा था और उन्हें गला धमका रहा था। और इस नाविक का एक गिरोह भी था जो महाकुंभ में नाव को इधर से उधर श्रद्धालुओं को पहुंचाने में काम कर रहा था और ये गिरोह श्रद्धालुओं को पूरे अपने मनमर्जी से लूट रहा था और उनसे 4 से 5 गुना किराया वसूल कर रहा था। और इस गिरोह ने जितनी भी कमाई करी उसका बखान योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर कर डाला। दरअसल वो नाविक जिसको योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर एक हीरो बना दिया और महाकुंभ की सक्सेस स्टोरी के रूप में पेश किया, जरा उसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर इस नाविक के बारे में क्या बोला। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप बजट उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। अब देखिए इस नाविक ने कैसे अपने गैंग का मदद लेके गैंग के सहारे कैसे लोगों को लूटा और 30 करोड़ की मोटी कमाई कर डाली। सबसे पहले देखिए बोट क्लब से त्रिवेणी तक का प्रति व्यक्ति किराया 120 रुपए था और इस नाविक का किराया 2 से 2,500 मतलब 4 से 5 गुना ज्यादा। अरेल घाट से त्रिवेणी संगम प्रति व्यक्ति किराया 75 रुपए था और इस नाविक ने जो श्रद्धालुओं से किराया वसूला वो 500 से 1,000 रुपए मतलब पूरा 2 से 2.5 गुना ज्यादा। तो इस तरीके से इस नाविक ने लूट मचा के 30 करोड़ रुपए कमा डाले जिसका योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बखान कर रहे थे। अब जान लीजिए इस नाविक जो इसका नाम पिंकू मेहरा है इसका इतिहास क्या है। सबसे पहला पिंकू मेहरा नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है। हत्या के प्रयास, बमबाजी और रंगदारी और करीब दर्जनों मामले दर्ज हैं। दूसरा मामला 2009 में नैनी के लोकपुर में हुए दोहरे हत्याकांड में उसका नाम सामने आया था। तीसरा मामला उसके पिता बच्चा मेहरा भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे और जेल में रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। चौथा पिंकू का बड़ा भाई भी आपराधिक रिकॉर्ड में रह चुका है और उसके ऊपर भी कई गंभीर मामले दर्ज हैं। तो ये है उस नाविक का इतिहास जिसका योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर बखान कर रहे थे। तमाम श्रद्धालु महाकुंभ में ऐसे आए होंगे जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होगी और इस नाव वालों ने उन्हें किस कदर लूटा और कैसे 4 गुना लूट के 30 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया। और सीएम योगी आदित्यनाथ उस नाविक जो कि एक हिस्ट्री शीटर है, अपराधी है, उसका बखान विधानसभा में कर रहे हैं। राम राज्य में इस तरीके से श्रद्धालुओं से लूटना या योगी आदित्यनाथ का एक हिस्ट्री शीटर को इस तरीके से विधानसभा में एक नायक के रूप में पेश करना अच्छा है या नहीं है वो तो मुझे नहीं पता। योगी आदित्यनाथ को तारीफ करनी चाहिए नाव वाले की क्योंकि उसने 30 करोड़ की कमाई करी है महाकुंभ के जरिए से।
लेकिन साथ-साथ ये भी देखना चाहिए कि आखिर उसका बैकग्राउंड क्या है। वो एक हिस्ट्री सीकर है और उसके ऊपर कई गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। तो इस तरीके से उस महाकुंभ के नाविक ने अपने पूरे गैंग के साथ पूरे श्रद्धालुओं को लूटा और पुलिस भी कह रही थी कि आपका इतना ही किराया लगेगा, अगर आपको यात्रा करनी है करो, नहीं तो नहीं करो। तो तमाम इन सारों सबके सपोर्ट से इस नाविक ने 30 करोड़ रुपये का साम्राज्य बना डाला।